अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा जी कर रहा था कि मैं आप नौजवानों के बीच में यानी अवाम में उधर आकर खड़े होकर के बात करूं, लेकिन आप लोग का जोश जज्बा देखकर जैसा है वैसा ही रहने दें, कोई चीज़ तब्दीली ना करें। बस वो केबल चला जाएगा, वो डिस्टर्ब करेंगे, फिर मसला हो जाएगा। जो जैसा है वैसा ही रहने दें और जिस पोजीशन में बैठे हैं वैसा ही बैठे रहें सब, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ हाँ हाँ, सुने भाई, मैं मेरी आवाज़ से आपके दिलों तक पहुंचूंगा। आप ना भी देख पाए मुझे, आपके दिल में मुकाम करूंगा इंशाअल्लाह। और मैं कह रहा था कि जब मैं यहाँ तशरीफ ले आया और आकर सोफे पर मैं बैठा तो जी कर रहा था कि आपके बीचों बीच आकर खड़े होकर स्पीच दूं, लेकिन यहाँ के नौजवानों के ताकत को आजमाया मैंने आज। कोई मेरा पतलून पकड़ के खींच रहा था, कोई कॉलर पकड़ कर खींच रहा था, कोई वाइट शर्ट था। मैं सोचा यहाँ तक पहुँचते ब्लैक हो जाएगा। मैंने यही कहा कि आप लोग जिस हालत में हैं उसी हालत में बैठे रहे। बचपन में एक खेल खेला करके तो स्टैचू करके कहा जाता था, तो जैसा है वैसा ही खड़े हो जाता था। आप लोग से गुजारिश है भाई, इधर सुने, मैं एक बात कहता हूं, सुने सब लोग। जो मुझे देखना चाहते हैं, मेरा वादा है इस स्पीच के बाद, प्रोग्राम और दुआ होने के बाद वो घंटा खड़ा रहूंगा। आप लोग मुझे जिस एंगल से देखना चाहते हैं देख लें, और जो सुनना चाहते हैं वही बैठ, बाकी चाय पानी और पता नहीं क्या क्या करते हैं वो करने आप जा सकते हैं। जो सुनना चाहते हैं वो खामोशी इख्तियार करें, और जिसकी जुबान पर कंट्रोल नहीं है वो बाहर चले जाएं प्लीज। मेरे एक मैसेज को भी आप लोग अभी तक कन्वे नहीं करने दिए। ये पूरे 15 साल में पहली दफा हुआ है ऐसा। इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे दोबारा आना है बिहार में, और बार बार आना है इंशाअल्लाह बिहार में। लेकिन मैं कहीं जाऊं तो बिहार के नौजवानों की मुझे तारीफ करनी चाहिए। लेकिन आप मुझे इन्हीं वजहियातों के बाद पता ही नहीं पड़ रहे, बात ही नहीं करने दे रहे हैं आप लोग, आप ही बात कर रहे हैं। तो मैं मौलाना हुज़ैफा साहब से गुजारिश करता हूं कि 10,000 माइक ले आए, सबको तकसीम कर दें, फिर आप ही मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए और आप ही बातें करते रहें। अभी खामोश माशाल्लाह इस तरह से बैठे, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं आवाम में आकर बात करूं, लेकिन नौजवानों की ताकत को मैंने देखा। कोई पतलून खींच रहा है, कोई शर्ट खींच रहा है, कोई हाथ इधर से खींच रहा है, और ये शोल्डर तो मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। मतलब जिसने भी मेरे राइट साइड से एस्कॉर्ट किया है उसने खूब आजमाया है। यहाँ की रोटियों में बड़ी ताकत है, यहाँ के चावल में बड़ा दम है माशाअल्लाह। और यही ताकत, यही दम, यही आप लोग अगर तालीम में दिखाएंगे तो इस सरजमीन किशनगंज से एक नहीं 1000 मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा होंगे, कई डॉक्टर APJ कलाम पैदा होंगे, कई मौलाना गुलाम साहब बस्तानवी पैदा होंगे इंशाअल्लाह, जो रेवोल्यूशन ले आएंगे इस दुनिया में। लेकिन अफसोस हम नौजवान जितने भी यहाँ देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो लोग हवा में उड़ने वाला, पता उसको क्या बोलते हैं, हाँ ड्रोन कहते हैं, ड्रोन को देखने आए या हमारी स्पीच सुनने आए। जब ड्रोन उड़ता है मुझे 0.1% भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। आप लोग ऐसा देखते हैं जैसे कोई
बराक सवारी उतरी है आसमान से आपको लेके जाना, बुराक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कही है। आप लोग फोकस करें, सुने गौर से। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, हम सब लोग बखूब वाकिफ है इससे। और इस पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जो तालीम में और खेल में, स्पोर्ट्स में और टेक्नोलॉजी में खूब तरक्की कर रहा है, और उस देश का नाम है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। और इस इंडिया में बहुत से नौजवान रहते हैं, और इस इंडिया में बहुत से नौजवानों में जोश भी है, टैलेंट भी है, जज्बा भी है। और ये टैलेंट, जोश, जज्बा, पागलपन, दीवानगी का मरकज मुझे बिहार में नजर आता है। ये बिहार टैलेंट का मरकज है, जोश और जज्बे का मरकज है। इसमें कुछ ऐसे नौजवान बच्चे तारीख रचे हैं जिनके पास कुछ नहीं था, पहनने हत्ता के कपड़े तक नहीं थे, फटे कपड़ों पर स्कूल कॉलेजेस जाकर तारीख, इतिहास रचे हैं। नौजवान बच्चों में उनके पास कपड़े नहीं थे, किताबें नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, 3 वक्त का खाना नहीं था, लेकिन एक चीज उनके पास में थी, वो इरादा था। और उस इरादे के साथ उनमें जज्बा भी था, जुनून भी था, पागलपन भी था। और वही जोश, जुनून, जज्बे को लेकर बिहार के नौजवान बच्चे, जो पहले हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम माना जाता था यूपीएससी, अब पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम होता है यूपीएससी का। भारत में जो एग्जाम होता है, पहले सिर्फ वो भारत का सबसे टफ एग्जाम था, अभी पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम कहला जाता है। और वो टफेस्ट एग्जाम लिखकर अक्सर नौजवान भारत के इस बिहार से कामयाब होते हैं। इससे मालूम ये होता है उनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन इरादा है और जोश है। और यहाँ न जाने कितने नौजवान बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, और आप लोग को यकीन नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस दुनिया में। एक दिन है और दिन के 24 घंटे हैं। 24 घंटे में मेरा रिसर्च कहता है कि नौजवान मिनिमम, कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 6 घंटे वो मोबाइल फोन में बिताता है, मिनिमम 6 घंटे। और मिनिमम 6 घंटे एक नौजवान अगर बिताता है तो महीने में कितने हुए घंटे? 180 घंटे हुए। और साल में कितने घंटे बिता रहा है? करीब 2150-60 घंटे बिता रहा है। वैसे 10 साल का हिसाब लगा लें तो करीब 25,000 घंटे वो अपने जवानी के, कीमती जवानी के 25,000 घंटे सिर्फ मोबाइल पकड़कर अपनी एनर्जी को जाया किया और अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। सिर्फ खुद की जिंदगी को बर्बाद नहीं किया उस नौजवान, वो नौजवान अपनी जिंदगी को सिर्फ बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उनसे आने वाली नस्लों पर भी उसका असर होने वाला है। तो 25,000 घंटे 10 साल के होते हैं। अगर एक दिन के 6 घंटे आप हाथ में मोबाइल पकड़ते हो, इस मदरसा जो जामिया हुसैनिया मदनी नगर में और किशनगंज में वाक़ है, इस मदरसे से पूरे जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, ये 25 घंटे बजाय मोबाइल हाथ में लिए अगर आप किताबें थाम लेते हो तो मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं कि आप लोग हर चीज इस दुनिया में कर सकते हो। आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो और इसी सरजमीने बिहार और किशनगंज से आप लोग चांद पर भी जा सकते हैं इंशाअल्लाह।
आप पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं, क्योंकि बचपन भी होता है, जवानी होती है, फिर उसके बाद में बुढ़ापा होता है।